बूढ़े माँ बाप का दर्द। बूढ़ा माँ बाप अब बच्चे हो गए हैं और ईश्वर से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि जो अनजाने में हमसे गलतियाँ हुई हैं उनकी माफ़ी मांगता हूँ। और आप सभी को यही कहना चाहता हूँ कि अब हम सब उनकी माफ़ी मांगता हूँ और आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अब सब जानबूझकर नहीं किया है, किसी को तकलीफ़ नहीं दी है, फिर भी गलतियाँ कई बार होती हैं, इसलिए मैं दुखी मन से दुख व्यक्त करता हूँ और उनका भुगतान करने के लिए बस यही समय मांगता हूँ। भुगतान का 100 गुना बड़ा होता है और यह बात भी सच है कि गलती समय पर समझ कम ही आती है तो समय निकल चुका होता है। जब गलती समझ आती है समय निकल चुका होता है। साथ ही कर्मों का हिसाब किसी न किसी रूप में चुकाना पड़ता है। जब समय आता है तो बहुत देर हो चुकी होती है और अपने घर बाहर दोनों जगह से किसी न किसी रूप में गलती करते रहते हैं। अपने गुरूर में दूसरों की भावनाओं की कदर करना भूल जाते हैं। यह शुरुआत हम सबसे पहले अपने घर के बुजुर्ग लोगों से ही करते हैं। हम अपने बड़े बुजुर्गों की अच्छे व्यवहार नहीं करते हैं। उनकी बातों को न समझकर हम उन पर चिल्लाते रहते हैं, उनसे ऊंची आवाज़ में बात करते हैं, उनको बात बात पर जलील करते हैं, उनका ध्यान नहीं रखते, बस अपनी जिम्मेदारी का बोझ समझकर उनको घर में रखते हैं और अगर परेशान हो जाते हैं तो सोचते हैं जिनको हमने अपना पेट काट काट कर उन्हें इस काबिल बनाया कि वो जवान होकर हमारी सेवा करें, उनको हमने पेट काट काट कर इस काबिल बनाया, न जाने उनको जवान करने में हमारा बुढ़ापा कब आ जाता है हमें पता ही नहीं चलता। सोचकर ज़िंदगी व्यतीत करने की सफलता होती है और आज हम भगवान हमें ऐसी ज़िंदगी से अच्छा है कि मौत मिल जाए, क्योंकि सिर्फ इंसान हारता ही अपने बच्चों और अपनों से है और बच्चे भी भूल जाते हैं कि ये माँ बाप ही हैं जिन्होंने हमें अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए इस काबिल बनाया। हम जितना प्यार अपने बच्चों से करते हैं क्या उतना प्यार हम अपने बूढ़े माँ बाप से भी कर सकते हैं? शायद 90% नहीं होगा, क्योंकि माँ बाप पर कम ही लोग ध्यान देते हैं और जिम्मेदारियां न होने के कारण बराबर उनको बोझ समझते हैं और अगर माँ बाप बीमार हो जाए तो बच्चों को कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, बस एक जिम्मेदारी के साथ उनका इलाज कराते हैं और उसमें भी सोचते हैं कि कम पैसों में या मुफ्त में ही इलाज हो जाए तो अच्छा है। और अगर अपनी औलाद बीमार हो जाए तो माँ बाप अच्छे से अच्छा डॉक्टर खोजने लगते हैं। सोचो, जो माँ बाप अपनी ज़िंदगी जीवन देकर जीवन देते हैं और जीने के काबिल बनाते हैं, उनके लिए हम सोचकर कार्य कर रहे हैं। इंसान दिन में दिन नीची सोच के कारण गिरता जा रहा है। माँ बाप की जगह ईश्वर से ऊंची नहीं है। ईश्वर एक विश्वास और माँ बाप एक सत्य है जो ईश्वर के समान है। यह बात तब समझ आती है जब हमारे बच्चे हमारे साथ वैसा ही करते हैं, तब हमें शायद माँ बाप की याद आने लगती है। इसलिए माँ बाप का दिल मत दुखों के साथ में किसी भी इंसान का, चाहे बूढ़ा हो या ना हो, किसी को बुरा मत कहो या रो। इंसान को तो क्या जानवर से भी बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। दर्द सबको होता है, इसलिए कहते हैं जो बोएगा वैसा ही पाएगा। सृष्टि का यही नियम है। कर्म ही फल है, खट्टा या मीठा, मान या उसी रूप में पैसा और घड़ी औलाद दोनों घड़ी के सुई के चक्कर के समान है। बात समझ देर से आती है, पर जिस दिन समझ आ जाए समझ लेनी चाहिए, क्योंकि कर्म का फल कम ही सही पर कुछ लोगों को ही मिलता है। बस आप सब इतना ही कहना चाहूँगी कि बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें, उनका आदर सम्मान रखें, माँ बाप की सेवा करें। उन्हें हमारे प्यार की अधिक ज़रूरत है। अब हमारे बुजुर्ग भी हमारे बच्चों की तरह हो गए हैं। अपने बच्चों को उनकी तरह उनका दिल से ध्यान रखें, तभी उनकी आत्मा
हमें दिल से आशीर्वाद देगी। और हमारा कर्तव्य भी यही बनता है कि बड़े बुजुर्ग माँ बाप का आदर सम्मान करें, तो कोई माँ बाप दुखी नहीं रहेगा और इस धरती माँ की गोद में कोई अनाथ आश्रम नहीं बचेगा। दोस्तों, धरती माँ की गोद मेरी माँ की गोद से अधिक प्यारी है, जो मेरी माँ की मीठी मीठी यादों को कण कण में खुशियाँ भरती हैं। बाप की डांट कड़वी दवाई की तरह एक सफल जीवन देता है। जिंदगी ना होती तो हम कहाँ होते। जिसने ये दुनिया बनाई है उसमें रंग बिरंगे रिश्ते घुल गए हैं, इसलिए रिश्तों से प्यार से संजो कर रखें। रिश्ते प्यार की भूख के समान होते हैं। ऊपर वाला रिश्ते बनाता है और हम उसकी अहमियत से रिश्ते निभाते हैं। यह हम पर हैं। रिश्ते ईश्वर से तय होकर आते हैं और धरती पर हम उन्हें रिश्तों के नाम से पुकारने लग जाते हैं। यह हम रिश्तों के अनेक रूप हैं, प्यार से अनमोल शब्दों कहते हैं, जो मान सम्मान के साथ रिश्तों को दिलों की खूबसूरत डोर से बांधकर संसार को चलाता है। और अगर हम गलती से किसी का दिल दुखाया है तो माफ़ी चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।